भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था और इसका जवाब देने के लिए कुछ ही दिनों बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में चरमपंथियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक भी की थी। पुलवामा हमले में हमारे 40 जवानों की शहादत भी हुई थी। ये हमले पहली बार नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सीमा के अंदर किए गए थे। दोनों देशों के बीच 1971 में हुए युद्ध के बाद से नियंत्रण रेखा को ही भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा माना जाता है। लेकिन पीओके के इस पूरे मामले पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरह से पाकिस्तान की मानसिक स्थिति को साफ कर दिया है, देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर पर अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन दोनों के पास इसके कुछ हिस्से हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के रूप में जाना जाता है। भारत प्रशासित कश्मीर का क्षेत्र 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का है, जिसके 10 जिलों में 80 लाख से अधिक लोग रहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस विवादित क्षेत्र पर भारत की स्थिति को दोहराया है, लेकिन वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये साफ कर दिया है कि 1994 में भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें मांग की गई थी कि पाकिस्तान भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को खाली करे, जिसका उसने अतिक्रमण कर लिया था। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। बहुत से लोग चिंता जताते हैं कि अभी हो रही बयानबाजी के पीछे और भी कोई गंभीर बात हो सकती है जो नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 3 अहम सदस्यों विदेश, रक्षा और गृह मंत्री ने दोहराया है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के नेता वे बातें कहते हैं जिनका मतलब राजनीतिक लाभ हासिल करना नहीं होता है। हक्कानी के अनुसार इसकी सबसे अधिक संभावना है कि भारतीय नेता ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि वह पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में खराब मानवाधिकारों की बार बार बात उठाने का मुकाबला कर सकें और वो एक नया मुद्दा उठा सकें। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता। कई लोगों का मानना है कि मोदी पाकिस्तान को लेकर एक मजबूत नीति का पालन कर रहे हैं। कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री किताब के लेखक क्रिस्टोफर स्नेडन ने बताया कि भारत की ऐसी ख्वाहिश अति महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक होगी। इस तरह की महत्वाकांक्षा न सिर्फ युद्ध की ओर ले जाएगी, बल्कि ऐसा करने के लिए भारत को पाकिस्तान को उकसाना पड़ेगा ताकि पहला हमला वह करे और फिर भारत अपने जवाबी हमले को सही ठहरा सके। तो क्या यह तो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच चिंताजनक वाक युद्ध के अलावा और कुछ नहीं है?